हेलो एवरीवन। आज हम आ चुके हैं डीटीयू के कैंपस में और यहाँ पर हम लोग इंटरेक्शन करेंगे जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है अपनी गेट प्रिपरेशंस के टाइम पर। और इसी के साथ साथ डीटीयू आप सबको पता है कि एमई एमटेक के कोर्सेज़ भी ऑफर करता है। तो एमई एमटेक के कोर्सेज़ का क्या यहाँ पर पोजीशंस है, कितने यहाँ पर स्कोर मिल जाता है, कैसा प्लेसमेंट होता है, उनके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो सर आपको कैसा लग रहा है कैंपस में आके? कैंपस बहुत ही खूबसूरत, ये मेरा पहला विजिट है इस कैंपस में। तो कैंपस बहुत खूबसूरत है और बच्चों से हम लोगों की मुलाकात हुई है, बच्चों से बात करके भी बहुत अच्छा लगा। बच्चों के काफ़ी डाउट्स थे, क्वेरीज थी गेट को लेकर के, तो वो भी हम लोगों ने थोड़ी सी कुछ जितनी कैपेसिटी थी उतनी सॉल्व करी है। और मेरे ख्याल से बाकी हम अभी जो निखिल सर है वो बच्चों से बात भी करेंगे। सर कॉलेज वाले बच्चों को क्या प्रॉब्लम हो रही है उनसे डिस्कशन भी करेंगे। बीटेक के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से डिस्कस करने वाले। सर क्या प्लानिंग है? सर यहाँ पे हम यहाँ आए हैं तो पीडब्ल्यू को देख के काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ से हमें अप्रोच किया है कि सर हम बीटेक के इस ब्रांच के हैं, इस ब्रांच के एमटेक के स्टूडेंट भी हैं। तो चलिए 1 बाय 1 करके हम बीटेक एंड एमटेक स्टूडेंट से अपना डिस्कशन करते हैं, आगे उनके एक्सपीरियंस जानते हैं, उनका कैसा कॉलेज एक्सपीरियंस है, एकेडमिक एक्सपीरियंस एंड अदर। तो वेलकम स्टूडेंट्स आपके पीडब्ल्यू के गेट वाला चैनल पे। तो आज हम दिल्ली के डीटीयू कॉलेज में आए हैं, तो यहाँ पे हम अपना इंटरेक्शन करते हैं और जानते हैं कि डीटीयू कॉलेज कैसा है। ठीक है, तो हमारे साथ 2 स्टूडेंट्स हैं। तो फर्स्ट, मेरा नाम शिवांश गुप्ता है और मैं डीटीयू में फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच बीटेक कोर्स। ओके, मेरा नाम प्रियांशु मिश्रा है। आई एम ऑल्सो एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट फर्स्ट ईयर इन बीटेक। ओके। तो आपने डीटीयू मतलब डिसाइड किया, आपने मतलब आपकी रैंक कितनी थी जेई वगैरह में? सर आई स्कोर्ड अराउंड 98.2 परसेंटाइल, 37,000 के आसपास मेरी रैंक थी। और मुझे बेसिकली इलेक्ट्रिकल में स्टार्टिंग से इंटरेस्ट था एज़ कम्पेयर टू कंप्यूटर साइंस, तो दैट्स वाई आई चोज़ इलेक्ट्रिकल। और बाकी कॉलेजेस के कंपैरिजन में यहाँ की कोर ब्रांचेस के जो फैकल्टी है वो बहुत पुरानी है और बेसिकली लैब्स के जो इक्विपमेंट्स हैं या फिर बात करें तो वो भी बहुत फैसिलिटीज बहुत अच्छी है। आपको अदर कॉलेज के भी ऑप्शन मिले होंगे, तो आपने मतलब डीटीयू क्यों चूज किया? दिल्ली आना था आपको? सर दिल्ली की हवा खानी थी? नहीं सर, एक्चुअली मैं तो दिल्ली में ही हूँ पहले से ही। आपने होम हाँ लोकेशन की वजह से? हाँ, होम लोकेशन की वजह से। और एक सर दूसरा कहीं आप विस्थापित होकर जाओ तो उसका हाँ, थोड़ा ये भी रहता थोड़ा है। distance। और सर मम्मी पापा का अभी की अच्छा। आस पास रहे तो इसलिए यहीं पे। एंड आपका सर मेरा भी यही मोटिव था कि मतलब जाना तो सबको आईआईटी एनआईटी का ही होता है, बट एज़ पर रैंक देखी हमने तो आईआईटी का तो नहीं हो पाया। बट लाइक एनआईटी से बेटर मुझे जितना करिकुलम देखा गया डीटीयू का मिल रहा था। प्लस मेरे दोनों पेरेंट्स जो हैं वो भी दोनों डीटीयू से ही हैं, तो एक थोड़ा फैमिली का कल्चर भी वैसा सा हो गया था। एंड प्लस मैंने इस कॉलेज के बारे में सुना भी था एंड लाइक अब यहाँ आके देखता हूँ तो बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ पे। मैं कोई स्पोर्ट्स खेलना चाहूँ एक्स्ट्रा करिकुलम के लिए भरा हुआ है, अलग अलग सोसाइटीज़ हैं, अलग अलग टीम्स हैं, तुम कुछ भी ज्वाइन कर सकते हो, तुम कुछ भी सीख सकते हो। साथ ही साथ अकेडमिक्स तो बहुत अच्छा है ही है कि लाइक स्कूल में हमने कभी इतना प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर देखा नहीं है, बट यहाँ हर चीज़ थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल बेस्ड होती है। हमारे पास इतनी सारी लैब्स हैं, प्लस हमारा इलेक्ट्रिकल में एक नया कोर्स है पीसीबी, उसमें हमारी एक नई लैब खुली है, उसमें नई नई इक्विपमेंट्स आई हैं। तो अच्छा है, हम चीज़ें नई चीज़ सीखेंगे और अपना दिल्ली में कॉलेज भी मिल गया। ओके। तो आपने अपने करियर का एक मेन स्टेप जो होता है 12th के बाद कॉलेज का, वो आपने क्लियर कर लिया एंड आप अच्छे कॉलेज में हैं। तो इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेज आप प्लेसमेंट पे फोकस हैं या आपको क्या कहते हैं किसी ईएससी वगैरह एग्जाम इंजीनियरिंग रिलेटेड गवर्नमेंट जॉब किस तरफ जाना है या आपको पीजी वगैरह के लिए? सर अभी करेंटली फर्स्ट ईयर में है तो फर्स्ट तो यही है कि प्लेसमेंट कोई अच्छी कंपनी हो। बट सर अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी को अच्छे से इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स पढ़ने तो आई थिंक उसको गेट की तैयारी जो है वो करनी चाहिए। तो उसके बारे में आप जिससे क्या जानते हैं? मतलब सर बेसिकली गेट मतलब जैसे जेई हमारा अंडर ग्रेड प्रोग्राम के लिए हो गया, तो अगर आपको इंजीनियरिंग में मास्टर्स या फिर पोस्ट ग्रेजुएट या इवन पीएचडी करनी है तो आप गेट कर सकते हो। मतलब बेसिकली वो आपका पोस्ट ग्रेजुएट के लिए मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज के लिए होता है। हाँ, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज के लिए हो गया। कहते हैं पीएसयू, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीएसयू। या मैं तो मतलब इसको मैं एज अ सेकंड चांस फॉर बिकमिंग एन आईआईटीएन भी कह सकता हूँ कि अगर आप फर्स्ट ट्राई में नहीं बन पाए तो सेकंड चांस है आपके। आईआईटी का टैग मैटर करता है। हाँ, टैग अगर आपको चाहिए तो आप गेट के लिए मेरे हिसाब से करना चाहिए। एंड आपका? मैं यही कहना चाहता था कि लाइक वो जो मेरा सपना है आईआईटी जाना है, एनआईटी का टैग लेना। 12th में मतलब काफी बच्चों का सपना पूरा नहीं हो पाता है कि मतलब आईआईटी वाली हुडी पहन के हमें शो ऑफ करना है थोड़ा सा। बिल्कुल, तो उसमें बहुत हेल्प हो सकती है। साथ में गेट में जैसे हमें पता है कि जो हम कोर्सेज पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग में बीटेक में, सिमिलरली उसी का एक एडवांस वर्जन है, उसका एक बेटर वर्जन है, तो तुम थोड़ा और बेटर परफॉर्म कर सकते हो। इसका ये भी एडवांटेज है कि अगर मैं अभी सेकेंड ईयर में गेट की तैयारी करता हूँ तो मैं उसके जो कोर्सेज हैं वो मेरे सेम इलेक्ट्रिकल में चलेंगे साथ। तो साइड बाय साइड मेरा कॉलेज में भी सीजीपी अच्छा होगा, तो यहाँ भी प्लेसमेंट में फ़ायदा है। एंड गेट में अगर मैं किसी आईआईटी एनआईटी का टैग लेता हूँ तो फिर मेरे पास डबल डिग्री टाइप चीज़ हो जाती है, जो मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल है फ्यूचर।
ओके 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 एंड अदर प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन आपने डीआरडीओ के बारे में सुना होगा एंड इसरो डीआरडीओ हो गया इसरो एंड मेनली बार्क ये 3 ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जिसमें आप साइंटिस्ट की पोस्ट पे जाते हो तो उसके लिए भी आपने कभी सुना है आपने एक्सप्लोर किया कि उसमें कैसी जॉब मिलती सुना है तो है या बट कोई- ये है कि बहुत हाई स्कोर करना पड़ता है फॉर गेटिंग जॉब्स इन पीएसयू हाँ, और yes, खासकर yes. कि अगर आप डीआरडीओ और बार्क मतलब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में काम करते हो तो आप सिर्फ साइंटिस्ट नहीं हो, यू आर एन एसेट टू योर नेशन, Yes, yes, क्योंकि yes, आप yes. वेपन्स पे और न्यूक्लियर वेपन्स पे बेसिकली काम बिल्कुल, कर रहे हो, बिल्कुल. तो आपको आपकी अपने जान मतलब- का खतरा भी रहता है उसमें, हाँ, आपको अपने मतलब कंट्री के लिए सर्व करने के लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है बेटर as a अपॉर्चुनिटी scientist रहती है। आपको हाँ तो उसके लिए भी गेट मेजर रोल प्ले रहता है आपको फर्स्ट गेट में अच्छा रैंक इवन आपको अच्छा रैंक टॉप 100 टॉप 50 में आना पड़ता है फिर उसके बाद इवन इंटरव्यू में भी आपको बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ता है तो वो भी एक अपॉर्चुनिटीज़ होती है एंड एक सेंट्रल गवर्नमेंट में एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए जो मतलब सबसे बड़ा जॉब रोल होता है मेनली स्टूडेंट जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो एक इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम होता है जो यूपीएससी कंडक्ट करवाती है आपने कभी एक्सप्लोर किया यूपीएससी मैंने यूपीएससी के बारे में देखो हम सबको पता है बट लाइक मेरे हिसाब से मेरे माइंड में एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है कि जैसा रहता है कि यूपीएससी बहुत टफ एग्जाम है बहुत थियोरेटिकल एग्जाम है उसमें बहुत याद करना है तो लाइक अभी एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट मैंने नहीं सोचा है क्योंकि अभी मैं 2 साल जेई दे के आया हूँ तो मेरा तो अभी वो मोड से बाहर आ रहा हूँ एग्जाम मोड से बाहर आ पा रहे हैं हम तो वही स्टेज चल रहा है बट या अभी 1-2 साल बाद जब थोड़ा और मैच्योरिटी आएगी जब थोड़ा कॉर्पोरेट वर्ल्ड के बारे में और देखेंगे तो हो सकता है कि उस तरफ भी मैं एक्सप्लोर करना चाहूँ Yes. क्योंकि एक अच्छी फील्ड है वो भी हाँ तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा जैसे यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है जो कि मतलब आपको एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब आईएएस आईपीएस एंड आईआरएस के लिए आप देते हैं मेनली बच्चे तो एक यूपीएससी बॉडी एक अलग इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए कंडक्ट करवाता है जिसमें पहले एक मेन जो मतलब बच्चों का फेवरेट डिपार्टमेंट होता था रेलवे डिपार्टमेंट आईआरएमएस वो एक्सक्लूड हो गया था तो बच्चों का इंटरेस्ट भी खत्म हो गया था प्लस नंबर ऑफ सीटें भी डिक्लाइन हो गई थी तो दिस ईयर फ्रॉम 2025 आईआरएमएस वापस इंक्लूड हो गया तो बच्चों का वापस इंटरेस्ट आ चुका है आईआरएमएस में तो एक वो बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी होती है ग्रुप पे जॉब होती है एंड आपको जो इंडियन गवर्नमेंट के अंदर मेनली जो डिपार्टमेंट होते हैं पीडब्ल्यूडी हो गया अपना रेलवे डिपार्टमेंट हो गया बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर डिपार्टमेंट उन सब में आपको ज्वाइन करने का मौका मिलता है ओके एंड अदर आप कॉलेज एक्टिविटीज़ के बारे में बताना चाहेंगे आप अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स आपका कॉलेज लाइफ कैसा रहता है रूटीन कॉलेज लाइफ तो बढ़िया है सर, मतलब बेसिकली अगर मैं किसी को अगर कॉलेज अगर कोई इस प्रोस्पेक्टस से देख रहा है कि मुझे ये कॉलेज आना है तो मैं कहूँगा कि एकेडमिक्स बढ़िया है, चिल है कंपैरेटिवली बाकी कॉलेजेस जो दिल्ली में उनके। आप अगर थोड़ा भी पढ़ते हो अच्छे से, अगर आप 1 हफ्ता या 2 हफ्ता पहले पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, यू कैन ईजिली मेंटेन एन 8 अबव CGPA। और आपको जो करना है उसकी सोसाइटी है, मतलब रिसेंटली पास्ट 5 ईयर्स से हमारे कॉलेज में रिप्रेजेंट सोसाइटी है जो कि रैपिंग, हिप हॉप, इन सब कल्चर को भी प्रमोट करती है। डांस की 3 सोसाइटी है, फैशन सोसाइटी है, आपको IEEE की अलग सोसाइटीज़ हैं, अंडरग्राउंड आपको जो हॉबीज अपनी एक्सप्लोर सर करनी है ड्रोन्स की सोसाइटी है। और Yes, बेसिकली हम तो एशिया के पहले कॉलेज थे जिन्होंने टीम डिफाइंस जो हमारी है, जिन्होंने स्टूडेंट फार्मूला रेसिंग टीम है, तो और हम इंटरनेशनली परफॉर्म उसमें हमेशा अच्छा करते हैं। तो आपको जो सीखना है, आपको जो करना है, उसके लिए सारी के सारे आपके पास और मटेरियल पेपर के अवेलेबल लिए है। आप लोग डेली स्टडी करते हो या एक दिन पढ़ के पहले कुछ नहीं पढ़ना रहता है डेली। तो ठीक दो है ये हफ्ते- फर्स्ट ईयर सेकंड और सर बेसिकली अगर आप फ्री year- सोर्सेज करके हमारी एक साइट है, उस पे अब तो बहुत First easy year- हो गया है। फर्स्ट ईयर तक तो आपको थोड़ा कॉलेज एंजॉय कर लेना चाहिए। आपने 12th में 11 12th में अच्छी हाँ। मेहनत करी होगी। जारी की है। हाँ सेकंड ईयर थर्ड ईयर तक आपको गेट एंड DSC के लिए हाँ वो आपको- हो सकता है लाइक सबका वो स्टेज आता है। हमारी प्रिपरेशन में भी ये था कि 11 थोड़ी चिल निकल गई पर 12th काफ़ी हेक्टिक गई थी। एंड लाइक अभी भी यही स्टेज है कि फर्स्ट ईयर में थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, फिर सेकंड ईयर में CGPA मेंटेन करने ये सब चीज़ें देखेंगे। बट एज सच उसने जैसे बोला बहुत मुश्किल नहीं है, तुम आराम से 1-2 हफ्ते पहले पढ़ के भी अच्छी CGPA ला सकते हो। एंड सोसाइटीज़ तो इतनी है कि बात ही नहीं करनी चाहिए, मतलब जो करना है, कुछ खेलना है, ये राजसो इन हॉल है, तुम यहाँ पे खेल लो, उधर प्लेग्राउंड है वहाँ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, वहाँ चले जाओ, जहाँ जाना चाहते हो, जो करना है करो। तो आपने गेट का कभी PW का आपने गेट का चैनल एक्सप्लोर किया? हाँ ये तो करा है। लाइक मैं आप जेई की भी बात बताऊँ तो PW ने बहुत हेल्प करी है। अलग सर की वीडियोस, राजवन सर की वीडियोस, इवन पंकज सर की केमिस्ट्री की वीडियोस, ये सब ने बहुत हेल्प करी है। साथ ही साथ अब मैं अगर कॉलेज की बात करूँ तो मेरा फर्स्ट सेम के अंदर जो मैथ्स का सिलेबस था वो काफ़ी हद तक गेट के उससे मैच कर रहा था। एंड लाइक गेट का वो काफ़ी एडवांस था, तो मुझे उसमें बहुत हेल्प हुई। मैं अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाया अपने फर्स्ट सेमेस्टर में। एंड गेट की मैं ऐसे फास्ट ट्रैक सीरीज ये सब रिकमेंडेशन में आती रहती है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत बाहर की चीज़ या कुछ एब्सर्ड सा लगता है। इट इज़ लाइक रियली अ पार्ट ऑफ द कोर्स, और ऐसा लगता है कि अगर इसको करेंगे, एग्ज़ाम देंगे या पढ़ेंगे भी तो इट विल बी रियली बेनिफिशियल फॉर अस। यस मैं आप लोगों को एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए हमने एक अलग से एक सेपरेट चैनल भी स्टार्ट किया है जिसका नाम है सेमेस्टर वाला।
जिसपे मतलब अपने जो टेक्निकल सब्जेक्ट हैं उससे रिलेटेड वीडियो, वन शॉट वीडियो, मतलब वन शॉट में एक पूरा कंसेप्ट क्लियर करके वो वीडियो अपलोड की जाती हैं। आपने कोई पीडब्ल्यू का गेट से रिलेटेड कोई चैनल एक्सप्लोर किया है? सर जैसे PW फास्ट ट्रैक है, उस पर तो मैथ्स की और बाकी जितनी भी मैथ्स काफी डिमांडिंग रहता है स्टूडेंट सर, का। हमारे क्योंकि- पास काफी स्टूडेंट का आया था कि सर मैथ्स करवा दीजिए, इंजीनियरिंग मैथ्स में बहुत हाँ डाउट सर, है। इंजीनियरिंग मैथ्स में हाँ, बेसिकली हाँ। सर वही जो कंटिन्यूटी, वो 11th वाला 12th वाला हाँ, कंटिन्यूड yes, रहता है, और yes, वो मैट्रिसेस वो सब इसी में कंटिन्यूड रहता है, तो उस हो हो जाता है। और क्योंकि एक तो आदत हो गई है वो PW वाली लोगों की वन शॉट सीरीज देखने की, 14 घंटे की वीडियो है, तो वो सब तो एक और एक फेमिलियरिटी भी हो गई है, क्योंकि स्टार्टिंग से मतलब मैंने तो अपनी जेई की प्रिपरेशन भी PW के थ्रू ही करी है, तो जिसकी वजह से मुझे बहुत एक तो फेमिलियरिटी रहती है, और दूसरा कि कॉन्सेप्ट्स भी बहुत अच्छे समझाए जाते हैं, तो इसलिए आसानी रहती है। ओके, थैंक यू। थैंक यू।